या कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी माँ और मेरी बेटियों पर जुल्म कर देगा? ये आतंक नहीं चलेगा जीवेश जी। जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा। और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। सारे बच्चे डरे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, घर से बेटियां नहीं निकलती। इतना बड़ा डर क्या मन पर बीतेगा उस बच्ची को? यही है लोकतंत्र। बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का राइट किसी को नहीं है। फातमी साहब और आरजेडी के नेताओं से आग्रह करेंगे, सिर्फ वोट मत लीजिए। जब अपनों पर जुल्म हो ना, तो मरने की भी तैयारी करिए। ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जब हमारे घर और परिवार के लोग ही दहशत में हो। दरभंगा में आप यदि सोए हुए हैं तो आप इसी गांव में आके सोइएगा, तो अपने लोगों को ताकत मिलेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं देवड़ा बंधौली से, जहां पे पप्पू यादव जी पहुंचे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। फर्जी वोटिंग मामले में देवड़ा के कुल 130 अज्ञात लोगों पर और 24 नामजद लोगों पर एफआईआर हुई है। 20 मई 2024 देवड़ा वासियों के लिए काला दिन के रूप में माना जाएगा। आपको बताते चले, जाले थाना क्षेत्र के देवड़ा बंधौली में लोकसभा चुनाव के दिन फर्जी वोटिंग मामले में जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई हुई, लोगों का आरोप है कि स्थानीय भाजपा विधायक जीवेश कुमार मिश्रा के इशारों पर प्रशासन काम कर रही है और उसके दबाव में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पुलिस घर पर रेड मारती है, गेट को पीटती है, खिड़कियों को पीटती है और महिलाओं का डर से बुरा हाल बना हुआ है। गांव के लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं। गांव की महिलाएं, घर की महिलाएं डर कर घर का बत्ती बुझाकर रात के अंधेरे में डर के खौफ में और डर के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। जैसे ही इस बात की सूचना पप्पू यादव को मिली, पप्पू यादव सीधे देवड़ा बंधौली आ पहुंचे। उन्होंने महिलाओं से बात की, साथ ही स्थानीय प्रशासन से अपील की। देखें क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। कहता है यहाँ के विधायक जीवेश मिश्रा जी, जिन्हें न तो संविधान का ज्ञान है, न कानून का, और न ही उन्हें भारतीय संस्कृति का, न ही पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का। मुझे यह समझ में नहीं आया कि चुनाव के दिन इस क्षेत्र के विधायक जीवेश मिश्रा को कौन सा परमिशन था बूथ पे जाने का। कैंडिडेट को बूथ के प्रिजाइडिंग अफसर तक जाने और उससे बात करने का राइट है, लेकिन पार्टी के विधायकों को प्रिजाइडिंग अफसर और उस बूथ के भीतर जाने का राइट नहीं है। प्रशासन को केस करना चाहिए जीवेश मिश्रा पर। जाले में मैं अपनी बहनों से, अपनी परिवार से सुना, आपने भी देखा होगा, खुल के बातचीत मैंने की। घटना क्या घटी, हमने वोट यदि 50 बार गिराया तो इसके लिए प्रिजाइडिंग अफसर पर केस होना चाहिए, इसके लिए सुरक्षा पर केस होना चाहिए। यह केस सबसे पहले यह जिम्मेदारी किसकी थी? प्रिजाइडिंग अफसर की, सुरक्षा की। चलिए वो बात हो गई। हम बूथ में पकड़ाए दोबारा या रोड पे? हम रोड पे थे और रोड पे कहा गया कि आप फर्जी वोटिंग डाल रहे हैं। हम फर्जी मतदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मौके पर जब हम गिरफ्तार होते दोबारा तो हमारी गिरफ्तारी आप करते। मेरी बच्ची की गिरफ्तारी आपने जबरदस्ती कर ली। जीवेश मिश्रा के आतंक के बाद, यह जीवेश मिश्रा क्या जनरल डायर थे? हमारी बच्ची को थाने ले जाए गए, 6 बजे तक नहीं छोड़ा गया, 8 बजे तक नहीं छोड़ा गया। जीवेश मिश्रा जी के प्रेशर पर उसको रखा गया। जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, यहाँ के कुछ बुजुर्ग और कुछ हमारी बहनें, उनकी परिजन जब जा करके उनकी तबीयत का हवाला दे करके थाने के सहमति से उनको घर लाया गया। फिर फोन आया थाने से कि आप किसी भी कीमत पर उन्हें ले आए। फिर सारे बच्चियों को लेके ले जाया गया। सादे कागज पर बच्ची और बच्चे के दस्तखत के बाद हमारी बच्ची को छोड़ दी गई। बच्ची आ गए, सब सीसीटीवी फुटेज में है, हम लोगों के पास भी है, उनके पास भी है। उनकी सीसीटीवी फुटेज में है। ना कोई बदतमीजी हुई, ना किसी प्रशासन के कानून में दखल दी गई,
ना ही प्रशासन से कोई झगड़ा हुआ, और हम बिना किसी झंझट के जब बच्ची को लेके आने लगे तो इन लोगों ने जाले थाना प्रभारी मुर्दाबाद का नारा लगाया बाहर आके। चलिए, आक्रोश में मुर्दाबाद लगते ही हैं। हमेशा आप ईगो में रहिए, हमेशा एरोगेंसी में जीने की आदत डालिए, कानून से आप ऊपर हो जाइए। संविधान आपके लिए कुछ नहीं बच जाए, पैर की धूली बच जाए। कानून को अपना जागीर और बपोती समझ लीजिए। कानून यदि इसी तरह हो गया, मुझे कभी कभी तकलीफ होती है, और मैं बार बार कहता हूं कि रोपिएगा बबूर तो खाइएगा खजूर। सूप बाजत है बाजत चलनियों बाजे, और जो खुद दागदार हो, जो सिस्टम चलाने वाले नेता से लेके ब्लॉक से लेके थाने तक सारे पाप के भागीदार आप लोग, कानून के विपरीत काम करते हैं आप लोग, सारे कुकर्म करते हैं आप लोग। जनरल डायर जैसा व्यवहार करने वाला जीवेश मिश्रा जी, इतना नफरत है आपको कमजोरों से, गरीबों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से, काहे? क्या कारण है? हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है, विचार है अपना मत डालने का। आप स्वतंत्र मतदान से जीतिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने गैर कानूनी किया है वह बिल्कुल गलत है, वह सही नहीं है, यह जुल्म है, और आप पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का केस होना चाहिए। और यह केस वहां नहीं करके, रात में हमारे 3 बेटी सहित 24 आदमी पे नेम्ड एफआईआर किया गया और 150 आदमी को अज्ञात कर दिया गया। यह कौन सा कानून कहता है 12 बजे, 1 बजे, 11:30 बजे रात में आप किसी के घर की किवाड़ी को तोड़ के आप प्रवेश करें और उसके बाद महिलाओं के भीतर आतंक का माहौल बनाए? यहां कोई उग्रवादी नहीं था, आतंकवादी नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, वह परिवार के लोग थे। और यदि भूल हो भी गई होती, एक तो भूल नहीं हुई, गुस्से में मुर्दाबाद किया गया, यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं है। आप अपने ईगो के कारण कि मैं थानेदार हूं, मैं पुलिस हूं, मेरी वर्दी ही ताकत है, आपने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और आप जुल्म कर दिए, जुल्म की सीमा पार कर दी आपने। इतना बड़ा जुल्म ये सही नहीं है। मेरा मानना है, मैं चाहता हूं 24 आदमी पर आपने केस किया होगा, धारा 253 या 153 या और भी काम काज में दखल देने का, चुनावी प्रक्रिया। आप वारंट ले आइए, वारंट सर्व करा दीजिए। जिन लोगों का आप वारंट लाएंगे वो अपना बेल करा ले, या जिनका नेम्ड एफआईआर है वो अपना बेल करा लेंगे, या नहीं तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप कुर्की जब्ती लीजिए। हम एंट्री सेफ्टी बेल करेंगे या तो सरेंडर करेंगे। या कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी मां और मेरी बेटियों पर जुल्म करने का? और यही जुल्म पप्पू यादव को यहां लेके आ गया। ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा। जीवे जी, जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा, और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। दुनिया में हमको भगवान का भी डर नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा आप, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए। और मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, आईजी साहब से, आप तो सबके हैं, डीएसपी साहब आप तो सबके हैं, आप तो न्याय कर दीजिए, आप तो कानूनी प्रक्रिया में आइए। सारे बच्चे डरे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, घर से बेटियां नहीं निकलती। इतना बड़ा डर क्या मन पर बीतेगा उस बच्ची को? यही है लोकतंत्र।
क्या इन लोगों को जीने का राइट नहीं है? बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का राइट किसी को नहीं है? मेरा आग्रह है कि सीआरपीसी के तहत हम लोग काम करें। इस गांव में आतंक का माहौल जो है उसको जीने का अधिकार दें। हर बुजुर्गों के भीतर दहशत। और फातिमी साहब और आरजेडी के नेताओं से आग्रह करेंगे, सिर्फ वोट मत लीजिए। जब अपनों पर जुल्म हो ना, तो मरने की भी तैयारी करिए। अपनों से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जब हमारे घर और परिवार के लोग ही दहशत में हो। ऐसी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। और आरजेडी के नेताओं से कहूंगा जो पटना में बैठते हैं, ना तो आप छपरा गए और ना ही आप अस्पताल में गोली लगे लोगों को देखने गए, और ना ही इतने बड़े जुल्म में आए। आपका हेलीकॉप्टर एक बार इधर भी घूर जाए तो कम से कम आम लोगों के भीतर भय का वातावरण खत्म होगा। और फातिमी साहब से आग्रह करेंगे, दरभंगा में आप यदि सोए हुए हैं तो आप इसी गांव में आके सोइएगा, तो अपने लोगों को ताकत मिलेगी। यही मेरा आग्रह है आपसे। और एसपी साहब, डीजी साहब से आग्रह है कि ये गांव जनरल डायर के आतंक और जालियांवाला बाग से ज्यादा आतंक का माहौल है। हमारी माँ बहनों को जीने और बच्चियों को घर से निकलने, जो डर के माहौल में कैद है, उसे निकलने दे। और जीवेश मिश्रा पर एफआईआर हो, और जो थाना प्रभारी लगातार इस तरह की घटना किए हैं, और आज भी जो घर तोड़ के जाया जा रहा है, घर तोड़ करके बिना वारंट के किसी के घर, उसको रोकने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।